और बहुत सुंदर है। लेकिन आज 2 त्यौहार हैं, तो शायद आपको पता नहीं था, इसलिए ने इनके विषय में चर्चा नहीं की है। आज बहुत विशेष त्यौहार हैं। एक तो हेरा पंचमी का त्यौहार है, दूसरा बक्रेश्वर पंडित का तिरुभाव है। तो इस पर ही पूरा प्रवचन हो सकता था, तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक तो हेरा पंचमी, तो पंचमी आज तिथि तो षष्ठी है, पंचमी तिथि नहीं है। लेकिन हेरा पंचमी क्यों बोलते हैं? कि रथ यात्रा जिस दिन से शुरू हुआ उसको पहला दिन मानते हैं, तो आज 5वां दिन है। तो हेरा पंचमी का मतलब वो पंचमी तिथि नहीं है, बल्कि रथ यात्रा से प्रारंभ करके पाँचवां दिन है। तो आज के दिन का जो वर्णन है चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तृत है। कृष्णदास कविराज ने बहुत विस्तृत वर्णन किया है हेरा पंचमी का, कि हेरा पंचमी के दिन जो लक्ष्मी जी हैं, जिनको जगन्नाथ जी ने कहा था कि अगले दिन ही वापस आ जाएंगे, तो पत्नी को इतना आश्वासन दे दिया और अगले दिन नहीं आए, फिर उसके अगले दिन नहीं आए, फिर अगले दिन नहीं आए, कोई समाचार भी नहीं मिला, कोई संदेशा भी नहीं दे रहे हैं। तो उनको जो है क्रोध होता है। तो लक्ष्मी जी जो क्रोध करती हैं, तो उनका जो कोप है वो भी क्या है? प्रेम, प्रणय कोप, इसे प्रणय कोप कहा जाता है। तो इसका भी बहुत सम्मान है। भगवान जगन्नाथ जो है लक्ष्मी जी के इस प्रणय कोप का बहुत सम्मान करते हैं, और ये भी भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है कि उनकी प्रेयसी जो है कुपित हो जाए। तो विशेष प्रेम के कारण भी कोप होता है। कामात् क्रोधो विजयते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, प्रेम से भी क्रोध उत्पन्न होता है। तो वो क्रोध जो है वो दूसरे प्रकार का दिव्य क्रोध होता है। तो आज के दिन जो है लक्ष्मी जी जो है अपना कोप प्रकट करती हैं जगन्नाथ जी से, और वो क्या करती हैं कि अपनी पूरी जो है सवारी, अपनी सेना लेकर के आती हैं। उनकी जितनी भी जो दासियां हैं वो सब सज धज करके आती हैं, और अपना जो है ऐश्वर्य दिखाती हैं, जगन्नाथ जी को ऐश्वर्य दिखाती हैं। और जगन्नाथ जी के विषय में लक्ष्मी जी केवल इतना ही समझ पाती हैं कि ये वृंदावन जा रहे हैं, तो थोड़ा हवा जो है खा करके वृंदावन की जो है हवा खा करके आ जाएंगे, और वहाँ पर क्या है, और वहाँ पर क्या सुख है। तो लक्ष्मी जी नहीं समझ सकती हैं कि वृंदावन का क्या सुख है, और जगन्नाथ जी के प्रति जो है वो कोप करती हैं कि ये तो जो है सबसे श्रेष्ठ रसिक हैं। तो वहाँ वृंदावन में जो पत्तियाँ हैं, फूल हैं, उनमें कितना रस प्राप्त कर रहे हैं ये, कि जो है यहाँ का जो सुख वैभव, जो द्वारका का सुख वैभव है, उसको भूल गए, है ना। तो भगवान को सुख देने के लिए हमेशा लक्ष्मी जी जो है तत्पर रहती हैं, और जगन्नाथ जी जो है लक्ष्मी जी का सुख छोड़ करके यहाँ वृंदावन में क्या सुख प्राप्त करें। अब वृंदावन में जगन्नाथ जी जो सुख प्राप्त कर रहे हैं वो जगन्नाथ जी जानते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं जानती हैं। तो लक्ष्मी जी नहीं जानती हैं, तो अपने अनुसार जो है वो जगन्नाथ जी के ऊपर कोप करते हैं, तो वो भी जगन्नाथ जी को बहुत जो है प्रिय लगता है। तो लक्ष्मी जी की ये जो आज के दिन हेरा पंचमी, हेरा का मतलब है कि जगन्नाथ जी को देखने के लिए आती हैं। और देखने के लिए आती हैं, क्या देखने के लिए आती हैं कि कौन सा सुख इनको मिल रहा है वृंदावन में, है। तो गुंडीचा मंदिर जो है वृंदावन का वातावरण है, कौन सा सुख मिल रहा है। तो अपने सब जो है श्रेष्ठ अपने जो श्रृंगार हैं उन सबको करके, और आज के दिन जो है राजा प्रताप रुद्र ने सबको आज्ञा दी कि आज का जो उत्सव है इतना बढ़िया मना जाए, इतना बढ़िया मना जाए कि रथ यात्रा को ही मात कर दे। आज के दिन जो है प्रसाद की मात्रा भी जो है डबल कर दो, दुगनी कर दो, है। और चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करने के लिए जितने भी साज सामान हैं, श्रृंगार की वस्तुएं हैं, सजावट की वस्तुएं हैं, सब निकालो, है ना। तो मेरे भंडार से भी निकालो, मंदिर के भंडार से भी निकालो। चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करना है, और चैतन्य महाप्रभु और उनके संगियों को एक ऐसा स्थान प्रदान करते हैं महाराज प्रताप रुद्र, जो कि जहाँ से कि चैतन्य महाप्रभु देख सकते हैं कि लक्ष्मी जी जो है अपने भवन से निकलती हैं, जो अपना जगन्नाथ मंदिर वहाँ से निकलती हैं और यहाँ गुंडीचा मंदिर तक आती हैं। और फिर लक्ष्मी जी क्या करती हैं कि जगन्नाथ जी फिर भी अपने भक्तों के द्वारा घिरे हैं। एक गांव का नाम है हेरा गांव, उस गांव से लक्ष्मी जी निकलती हैं। धन्यवाद। तो अच्छा, तो जगन्नाथ मंदिर से नहीं निकलती क्या? हेरा गांव है, वहाँ से 17 करके लक्ष्मी जी
लेके आते हैं, उस गाँव का नाम हेरा, हेरा, हेरा तो हेरा का मतलब देखने के लिए आती हैं। हाँ, देखने के लिए हेरा के गाँव का लिए। नाम भी हेरा गाँव। अच्छा, खैर जो भी हो, जगन्नाथ मंदिर में रहती हैं लक्ष्मी जी, और जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ जी निकलते हैं, लक्ष्मी जी को छोड़ के चले जाते हैं, तो वहाँ से निकलती है और वहाँ पर आती हैं उस स्थान में जहाँ की मतलब जगन्नाथ जी को वो नहीं देख पाती हैं, और फिर रथ को तोड़ करके चले जाती हैं। तो इनका जो है इतना कोप होता है कि रथ को तोड़ के निकल जाती हैं और जगन्नाथ जी के सेवकों को बंधवा देती हैं, बंधवाती हैं, और ये अपने पति के ऊपर जो गुस्सा है वो सेवकों के ऊपर उतारती हैं। तो यही तरीका होता है कि पति के ऊपर अगर क्रोध आए तो जो है जो नायिका है वो क्या करती है, सेवकों को बंधवाती है, उनको जो है डांटती है कि तुम जो है, तुम लोग जो है मतलब इनके कार्य में सहयोग कर रहे हो और हमारा जो इस प्रकार से अपमान हो रहा है। और जगन्नाथ जी के सेवक जो है हाथ जोड़ करके समर्पण करते हैं लक्ष्मी जी को, और फिर उनको तो वचन देना ही पड़ेगा और झूठा वचन देना ही पड़ेगा कि हाँ हम आपको जो है कल ही जगन्नाथ जी के को आपके सामने पेश कर दें। तो सेवक लोग क्या कर सकते हैं, वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन झूठा ही वचन देना पड़ता है। इस प्रकार से लक्ष्मी जी रथ को तोड़ करके चले जाती हैं। तो हेरा पंचमी का ये वर्णन चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तृत है। दूसरा है वक्रेश्वर पंडित का तिरोभाव। तो आज वक्रेश्वर पंडित का तिरोभाव है। तो वक्रेश्वर पंडित के संबंध में बताया जाता है कि एक बार भगवान चैतन्य ने जो है कीर्तन किया और कीर्तन लंबा होता रहा और वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते रहे और 72 घंटे तक नृत्य करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते रहे। अब चैतन्य महाप्रभु ने जब कीर्तन बंद कर दिया तो उनको नृत्य बंद करना पड़ा, लेकिन उनकी नृत्य करने की जो अभिलाषा है वो पूरी नहीं हुई। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को तो नहीं कह सकते कि आप और कीर्तन करिए, क्योंकि वो तो भगवान हैं, सबके स्वामी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे हे चंद्रमुख, मुझे 10,000 गंधर्व दीजिए जो कि गाएँ और मैं जो है नृत्य करता रहूँ। तो उनकी इतनी नृत्य करने की इच्छा है कि एक गंधर्व गा करके थक जाए तो फिर दूसरा गंधर्व गाए। इस प्रकार से एक गंधर्व जो है गान करते रहें और थक जाएं तो इस पर लगातार 10,000 गंधर्व गान करें, तब मेरा जो है नृत्य करने की जो इच्छा है वो किसी प्रकार पूर्ण होगी। तो आज के दिन इंदिरा प्रभु का भी तिरुभाव दिवस है। तो इंदिरा प्रभु ने आज के दिन शरीर छोड़ा था, तो हम लोगों ने कुछ जो है इस प्रकार की जो है भावना की कि उन्होंने चूँकि गायक मांगे थे, 10,000 गंधर्व मांगे थे जो कि गान करें, और इंदिरा प्रभु क्या थे, गायक थे। तो भगवान से उन्होंने 10,000 गंधर्व मांगे थे गान करने के लिए कि मेरी नृत्य करने की इतनी इच्छा है, और जब तक कोई कीर्तन नहीं करेगा तो वो नृत्य कैसे करेंगे। तो इसलिए कीर्तन करने वाला जो गायक है उनको 10,000 गंधर्व चाहिए। तो उनमें से एक गंधर्व कौन है, इंदिरा प्रभु है। तो इंदिरा प्रभु को जो है आज के दिन जो तिरुभाव हुआ कि मतलब वक्रेश्वर पंडित की सेवा में उनको भेजा गया कि उनकी जो है नृत्य करने की इच्छा जो है पूरी हो, कि मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन कर सकता है कोई व्यक्ति, तो बैठ करके वो कीर्तन करे और ये है नृत्य कर रहे हैं। तो आज का जो दिन है ये बड़ा पवित्र है कि वक्रेश्वर पंडित का तिरुभाव है और हेरा पंचमी का भी उत्सव है। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित हेरा पंचमी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, दोनों आनंद लेते थे, नारद जी और राधा रानी। हाँ, श्रीवास पंडित लक्ष्मी जी का पक्ष लेते हैं कि हमारी लक्ष्मी जी देखो, हमारी लक्ष्मी जी का इतना वैभव है कि जो है अपना सब वैभव दिखाते हैं जगन्नाथ जी के सामने। और जो स्वरूप दामोदर हैं वो वृंदावन के पक्ष में है। तो वृंदावन के पक्ष में तो श्रीवास पंडित कहते हैं कि देखो वृंदावन में क्या है, तो गोपियाँ हैं, तो दूध और दही का काम करने वाली हैं, इनका क्या ऐश्वर्य है, इनके पास क्या वैभव है, और हमारी लक्ष्मी जी का देखो कितना ऐश्वर्य है, वैभव है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी उत्तर देते हैं कि वृंदावन में जो भूमि है वो चिंतामणि से बनी हुई भूमि है। तो द्वारका का क्या ऐश्वर्य हो सकता है, लक्ष्मी जी का क्या ऐश्वर्य हो सकता है। वृंदावन का ऐश्वर्य तो ऐसा है, लेकिन वो ढका रहता है हमेशा। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु इन दोनों के कलह का भी आनंद लेते हैं, जो विवाद होता है दोनों में, इसका भी आनंद लेते हैं। हरे कृष्ण। श्री हेरा पंचमी महामहोत्सव की, श्रील वक्रेश्वर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।